मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में बात कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालय यानी क्लास 9-10 के लिए बिहार माध्यमिक विद्यालय क्लास 9 और 10 बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं। अरिहंत पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट जो सोशल साइंस का है। तो आज हम जो है बात करेंगे, ये देख रहे हैं ये सब दिया हुआ है, इसमें पीवाईक्यू भी दिया हुआ है। पीवाईक्यू क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद ये पीवाईक्यू आप लोग को करवाएंगे। ये पीवाईक्यू जो है आपका, ये प्रैक्टिस सेट मेरा खत्म जब हो जाएगा तब आप लोग को पीवाईक्यू देंगे। तो आज हम बात करेंगे 8वां प्रैक्टिस सेट पे। इससे पहले हम आप लोग को 7 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। तो जो 7 प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और वो 7 प्रैक्टिस सेट जो दिए हैं उसी के साथ साथ इसका जो है रुक्मणी प्रकाशन का भी 13 प्रैक्टिस सेट, हिस्ट्री का जो है 13 प्रैक्टिस सेट एक साथ दिया हुआ है। तो 13 हिस्ट्री का और 7 ये हो जाती है, टोटल आपका 20 जो सेट है उसका प्लेलिस्ट एक ही जगह बना हुआ है। क्योंकि हिस्ट्री का जितना भी देंगे आप लोग को, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का हो, सारा हिस्ट्री का एक ही जगह आप लोग का रहेगा। तो टोटल आप लोग का प्लेलिस्ट एक जगह बना हुआ है। उसके अलावा जो है 6 to 8 तक के लिए मेरे चैनल पर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज वहां से जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री खत्म होते ही बीच में आप लोग को पॉलिटी भी देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कीजिए। जहां भी आप पढ़ रहे हैं, आपका ग्रुप दोस्त जो भी है, इससे क्या होगा कि उन सभी छात्रों को इसका बेनिफिट मिल सकेगा, सभी छात्र जो है इनका लाभ ले सकेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी आपको सबका मिलेगा। 6 to 8 से 6 to 12 तक का आपका प्रैक्टिस सेट है। देखिएगा इस बार कट ऑफ पिछले बार की तुलना में हाई होगा, तो इसलिए क्या करना है, इस बार मेहनत थोड़ा जम के करना है, ज्यादा करना है। और मेहनत ऐसा कीजिए कि इस बार सफलता ले लेनी है, क्योंकि इस टीआरई 4 के बाद फिर टीआरई 5 का कुछ उम्मीद मत रखिएगा। अगर उम्मीद रखिएगा भी तो इस तरह का वैकेंसीज की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है और तैयारी को इस प्रकार से करना है कि इस बार नौकरी पक्की कर लेनी है। अपनी मंजिल, अपनी सफलताओं को पूरा करना है और उसे प्राप्त कर लेना है। तो इसके लिए मेहनत करना होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सेट बनाइए, और जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए। चलिए चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। ये सामाजिक विज्ञान, आज हम बात करें हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन 1 की तरफ चलेंगे हम लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था। तो दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था अहमदाबाद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो ये अहमदाबाद से जो प्रारंभ हुआ था, तो गांधी जी ने अपने 78 सेवकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ किए थे। 12 मार्च कब प्रारंभ किया, तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपने 78 सेवकों के साथ। और ये जो है 12 मार्च को शुरू हुआ और ये 24 दिनों तक टोटल चला। कितने दिनों तक चला, तो 24 दिन तक ये चला। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ने में सफलता प्राप्त की। समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म यानी कांग्रेस के बनने से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो इंडियन एसोसिएशन की। किसकी स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर में क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंड होने वाले पहले नेता थे। राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन,
अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो ये जो था अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये अबुल कलाम आजाद जो है ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना? किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंदोलन की शुरुआत, इसकी शुरुआत जो है 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे प्यारे छात्रों जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे, जिससे जो भी छात्र क्लास 9 10th के लिए प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री पेपर का चाहते हैं उनको भी मिल जाए, तो इससे उनको भी लाभ मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो इस पार्टी का गठन एम.एन. राय ने किया। किसने किया? एम.एन. राय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस पार्टी का गठन 1940 में किया गया था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी किसने किया? तो एम.एन. राय ने किया। 8 नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति के सेना कौन थे? तो सही उत्तर हाकिम खान। ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा, हाकिम खान। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो ये युद्ध जो मेरा हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1913 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहां की गई थी? तो इसकी स्थापना कहां की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है सरदार सोहन सिंह भाकना ने की थी इसकी स्थापना। इसके मुख्य नेता अगर आपसे पूछा जाए तो गदर पार्टी के मुख्य नेता लाला हरदयाल, रामचंद्र, ये जो थे इसके प्रमुख नेता थे। लाला हरदयाल और रामचंद्र इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? सही आपको बता देना है। तो सही कथन, प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। यह बात सही है, सबसे पहले अमेरिका में हुई। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। 1789 में लागू था, यह बात सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास ही है, तो ये बात तो 100% ही सही। तो 1 2 3 तीनों जब सही हो जाए तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 11 नंबर, भारत एवं पाकिस्तान के बीच
किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो ताशकंद समझौता ये हस्ताक्षरित हुआ था 1966 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री जो थे हमारे कौन थे? तो प्रधानमंत्री हमारे भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, प्रधानमंत्री में कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में क्या करना है? विचार कीजिए। जेम्स द्वितीय ने अपने 3 वर्षीय अल्प शासन काल में गृह नीति के अंतर्गत जितने भी कार्य किए, उनके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति का जन्म हुआ। क्या चीज का जन्म हुआ? वैभवपूर्ण क्रांति का जन्म हुआ। इस क्रांति में रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी, इसी कारण इसे वैभवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है ये हेनटीटा मेटिया के तृतीय संतान थे। तो ये जो होगा आपका, ये तीसरा गलत है, पहला और दूसरा मेरा सही है। जब पहला दूसरा सही हो तो सही तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सही तो मेरा ऑप्शन सी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तुर्क सत्ता की स्थापना हुई कब हुई थी? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना तो 1198 ईस्वी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय जाता है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। इसकी स्थापना 1198 में। 14 नंबर क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? तो ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि कब की गई थी? तो इसकी संधि जो है 1792 ईस्वी में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और टीपू सुल्तान को पराजित कर लिया। अगर आपसे तीसरा थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? तो 1790 से 1792 के बीच। उसी समय श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर लिया गया। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था तो क्या था? नोआ खाली। सही तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सही तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर, निम्नलिखित में से अवध के स्वयं राज्य यानी स्वयं राज्य का संस्थापक कौन था? इस राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां बुरहान उल मुल्क। शहादत खां बुरहान उल मुल्क था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन, नेपोलियन द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की गई थी? तो नेपोलियन द्वारा बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बैंक ऑफ फ्रांस का मुख्यालय अगर आपसे पूछे मुख्यालय, तो ये कहाँ है मुख्यालय? तो मुख्यालय जो है आपका पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। 18 नंबर क्वेश्चन,
नेपोलियन फ्रांस सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन फ्रांस सम्राट 1804 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर, प्राचीन मगध पर शासन करने वाला शासक जरासंध का संबंध निम्न में से किस काल से था? जरासंध का संबंध किस काल से था? तो इसका संबंध जो है मौर्य काल से तो नहीं था, गुप्त काल से भी नहीं था, पाल काल से भी नहीं था। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। इसका संबंध जो था वो महाभारत काल से। कहां से? महाभारत काल से इसका संबंध है। ठीक है, सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? महाभारत काल हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूं, यह किसने कहा था? मैं ही राज्य हूं, यह बात किसने कहा था? तो ये बात जो है फ्रांस के शासक लुई 14वें ने कहा था। लुई 14वें ने कहा था मैं ही राज्य हूं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 नंबर, नंद शासकों के आदेश से कहां एक नहर खोदी गई थी? नंद शासकों के आदेश से कहां एक नहर खोदी गई थी? तो कलिंग में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो इसका पतन नगर जो था वो लोथल है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस नदी के तट पर है? तो ये जो है भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैजनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में चाहता था। मैजनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में चाहता था। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजनी को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति 1829 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? 1 और 2 मेरा सही है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? तो लौह आवरण शब्द जो है किसने बनाया था? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने। 25 नंबर क्वेश्चन, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो इस दल का नाम क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 क्वेश्चन मेरा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए जो कथन है उस पर आपको विचार करना है। 26 में, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। कसारपन एक नियमित प्रकार का सिक्का था। कसारपन क्या था? एक नियमित प्रकार का सिक्का था। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता है। तो मेरा सही उत्तर जो होगा, प्राचीन भारत जो है सिक्कों के आहत सिक्के कहा जाता है। ये बात सही है। भारत के में जो भी पुराना सिक्का था, भारत में प्राचीनतम सिक्का था, उसको क्या कहा था? तो आहत कहा जाता था। ये बात सही हो गया। कसारपन एक नियमित प्रकार का सिक्का था, यह भी बात सही है। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य
कि अवंती का सूचक माना जाता है, ये भी बात सही है। तो जब सब सही हो गया तो मेरा हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विचार करना तो सभी मेरा सही है। 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो विशेषताएं किसकी ये विशेषताएं हैं, तो ये सब विशेषताएं पूछा जा रहा है आपका महायान की। उपरोक्त कथनों में से कौन सी विशेषताएं जो महायान बौद्ध मत की है? महायान, तो महायान बौद्ध मत की विशेषताएं क्या हो जाएगा? तो बुद्ध में देवत्वारोपण, ये बात सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये बात भी सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये बात भी सही है। तीनों मेरा क्या हो जाए? सही है। जब सही तीनों हो जाए तो ये सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ, अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्य अशोक उल्लेखित है? राज्य अशोक उल्लेखित है, यानी राजा अशोक, राजा अशोक क्या है? उल्लेखित है। सही उत्तर मेरा हो जाएगा कंगन हल्ली, कंगन हल्ली, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 29, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी? तो धर्मपाल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर मेरा हो जाएगा। उन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? तो 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। वह जो था पाल वंश का प्रसिद्ध शासक था। किसका था? पाल वंश, पाल वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? धर्मपाल ने। और पाल वंश का प्रसिद्ध शासक धर्मपाल था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते हैं? महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, है नहीं, किए जाते थे। तो चालुक्य। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, चालुक्य वंश में, यह चालुक्य वंश के द्वारा। 31 नंबर, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था चालुक्य वंश का पुलकेशिन प्रथम था, पुलकेशिन प्रथम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 543 में की गई थी, में हुई, 543 में हुई थी। 32, मनु स्मृति में एक अविवाहित और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप विवाह किस प्रकार का माना जाता है? मनु स्मृति में एक अविवाहित और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप विवाह किस प्रकार का माना जाता है? तो यह विवाह जो है छठा प्रकार है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत निम्न में से किस तिथि को हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 को। सही उत्तर ऑप्शन 1 हो गया, सही उत्तर ऑप्शन 1 हो गया। अगर इसकी समाप्ति के बारे में पूछे तो कब समाप्त हुआ था? तो ये समाप्त जो है 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। 34 नंबर, इंग्लैंड का गृह युद्ध किनके मध्य चला था? तो
इंग्लैंड का गृह युद्ध इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम एवं संसद के मध्य, चार्ल्स प्रथम एवं संसद के मध्य। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर, बिहार में नोनिया विद्रोह, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो ये जिला प्रभावित हुआ था सारण, दरभंगा, वैशाली, ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कनिष्क के पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को, पाटलिपुत्र का कौन सा बौद्ध विद्वान थे को दरबार में आश्रय दिया था कनिष्क ने? तो ये जो थे अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, अश्वघोष। 37 नंबर, लाल, बाल और पाल कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाल, बाल, पाल कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल मतलब लाला लाजपत, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल, पाल इन तीनों में से किसने बना? तो लाला लाजपत राय। 38, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? कौन से नेता ने भाग लिया था? तो सही उत्तर होगा मौलाना महमूद अली ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण जो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल जो अंग्रेज था वो कौन था? तो वो जो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको ये 40 क्वेश्चन पे डिस्कशन किया है, तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। साथ साथ एक बात आप लोग को और भी बताना चाहेंगे कि आप लोग जो अपना फीडबैक है वो जरूर मुझे दिया कीजिएगा। जब वीडियो आप देखते हैं तो उसका फीडबैक जरूर दीजिए, क्या त्रुटि आपको लगी तो इसमें इंप्रूवमेंट किया जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त मित्र जहां भी है सबको शेयर जरूर कीजिएगा कि अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक छात्रों तक ये पहुंच सके। चलिए इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिर जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।